हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हम गुणसूत्र के कंटिन्यू करते हुए आज टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं, अर्थात गुणसूत्रों के प्रकार। और गुणसूत्रों के प्रकार में बहुत सारे आधार हैं। पहला आधार देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रोमियर के आधार पर हम किस तरह से इसको डिवाइड करें, तो यहाँ बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है एक का मतलब अभाव और सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर, अर्थात ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर होता ही नहीं है तो हम ये कह सकते हैं वो एसेंट्रिक होगा। और ये जो एसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा इसका सेल डिवीजन में कोई या इन फ्यूचर कोई भी फंक्शन नहीं होने वाला। दूसरा हम देखते हैं मोनोसेंट्रिक। मोनो का मतलब आप जानते हैं होता है एक। मोनो का मतलब एक, अर्थात ऐसा गुणसूत्र जिसमें एक सेंट्रोमियर होता है उसे हम मोनोसेंट्रिक कहते हैं। और जो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम है दुनिया में इसे ही सबसे ज्यादा माना गया है, या मैं कहूँ सर्वमान्य गुणसूत्र इस पूरी दुनिया में जिस क्रोमोसोम को माना जाता है वो है मोनोसेंट्रिक, या मैं कहूँ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्रोमोसोम। एंड देन थर्ड वाला देख रहे हैं आप, डाई। डाई का मतलब होता है दो, अर्थात ऐसा गुणसूत्र जिसमें दो सेंट्रोमियर होते हैं उसे डाइसेंट्रिक कहते हैं। और इस क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल, जो वीट होता है गेहूं की बहुत सारी स्पीसीज जो हैं उनमें ये देखने को मिलता है। साथ में पॉलीसेंट्रिक, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, मैनी, और सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर। इट मीन्स ऐसा कोई भी गुणसूत्र जिसमें दो से ज्यादा सेंट्रोमियर मिलते हैं उसे हम पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। और अगर इसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो लूजुला प्लांट में इसको देखा जा सकता है। और अंतिम जो है वो है डिफ्यूज टाइप का, जो कि हेमिप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं उनमें ये देखने को मिलता है। डिफ्यूज का मतलब होता है अस्पष्ट या बिखरा हुआ, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो उसे हम डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम में कैटेगराइज करेंगे। अब हम अगले बेसिस पे चलते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसे कि आप जीवन भर जब से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आपने स्टडी किया होगा कि कार्य के आधार पर कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो आपने इन दो को पढ़ा है, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। जो ऑटोसोम्स है ये शब्द दिया था मोंटगोमरी ने, और ऑटोसोम्स को हम हिंदी में बोलते हैं अलिंगी। तो अब इसी से इसका अर्थ निकालते हैं हम, अर्थात ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण को छोड़ करके सभी कार्य करते हैं। मैंने एक चीज छोड़ दी है, सभी कार्य करने में समर्थ है, ओनली लिंग निर्धारण को छोड़ करके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, उसे हम हेट्रोसोम भी कहते हैं। और जो हेट्रोसोम्स हैं या एलोसोम्स है, ये इनकी खोज का श्रेय मैकलन को जाता है, जबकि इनको नाम देने का श्रेय विल्सन साहब को जाता है। और एलोसोम्स वो सारे काम नहीं करेंगे जो कि ऑटोसोम्स कर रहे हैं, तो फिर कौन सा काम करेंगे? वो काम करेंगे जो कि ऑटोसोम्स नहीं कर पाते हैं। तो ऑटोसोम्स कौन सा काम नहीं करते? लिंग का निर्धारण नहीं करते। तो यहां देखिए, लिंग निर्धारण करने का कार्य कौन करेगा? एलोसोम्स करेगा। और एलोसोम्स हम मानव में अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक को हम X कहते हैं, एक को Y कहते हैं। और जो Y वाला है वो ओनली फाउंड इन मेल, और X वाला जो है वो मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में मिलता है। तो X और Y दो तरह के लिंग गुणसूत्र हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप का, बी क्रोमोसोम्स, बी गुणसूत्र। और बी गुणसूत्र जो हैं ये केवल गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं, न कि इनका कोई स्पेशल फंक्शन है। तो ये जो है ये मेटापोडियम इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम एम क्रोमोसोम की बात करें तो ये भी ड्यूरिंग मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के समय बनने वाली स्ट्रक्चर हैं। और एल क्रोमोसोम जो है वो इंसेक्ट की एक फैमिली है जिसे कि हम सेरिडी फैमिली कहते हैं। और ये फैमिली जो है उसकी जर्मलाइज सेल में ये देखने को मिलते हैं, जबकि इनका भी जेनेटिकली कोई विशेष फंक्शन नहीं होता। तो ये दो ही तरह के मैन हमें पढ़ने हैं। और इसके बाद में आप देखिए पॉलीटीन क्रोमोसोम। लेकिन पॉलीटीन क्रोमोसोम करने से पहले हमें देखना होगा, हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पढ़ा है, उसके बाद में हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन
तो उसके आधार पर ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, एम, एल और बी टाइप के पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल क्रोमोसोम, या मैं कहूं जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, महागुणसूत्र, जिनको कि दैत्य गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि दैत्य बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसी के नाम पे इनको रखा गया है। पॉलिटीन क्रोमोसोम, जिनको कि सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कायरानोमस लार्वा की सिलेवरी ग्लैंड से इसको आइडेंटिफाई किया गया था और बाल्बियानी साहब ने ये किया था, इसलिए हम इनको सलेवरी ग्लैंड लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। और लार ग्रंथि गुणसूत्र जो है, इनको पॉलिटीन क्रोमोसोम नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? कोलर था। तो कोलर साहब ने ये नाम दिया। और इनकी अगर साइज देखें, इनका आकार देखें तो वो कितना है? इनका 2000 माइक्रोन, इट मींस 2 नैनोमीटर, जबकि हमने साइज बहुत छोटी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और पॉली का मतलब आप जानते हैं मैनी, और टीन का मतलब क्रोमेटिन, अर्थात बहुत सारे क्रोमेटिन यहाँ पर क्रोमेटिड्स मिलेंगे, तो इसलिए इनका नाम पॉलिटीन पड़ा है। और ये जो कंडीशन है इसको पॉलिटीन ही कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिड्स है, इनका अगर नंबर देखें तो ये 512 to 1000 तक होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 500 से लेकर के 1000 तक क्रोमेटिड इनको मिल सकते हैं। इनको पहचाने कैसे हैं? इनको पहचानने के लिए इसमें 2 पार्ट्स हमें देखने पड़ेंगे।